नमस्कार दोस्तों, मैं गणेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं सभी प्रकार की गुणा। तो दोस्तों, इसमें सिंगल डिजिट की 1 अंक की गुणा और 3 अंक की गुणा, उसके साथ 4 अंक की गुणा, दोहरी गुणा और सभी प्रकार की इसमें गुणा होगी। तो दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, सवाल के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले सवाल से शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, 3 की हम 9 से गुणा करेंगे तो 3 का पहाड़ा आपको याद हो गया होगा। ठीक है, 3 नेम, तो दोस्तों यहाँ पर होते हैं 3 नेम 27 होते हैं। 3 नेम 27 होते हैं, 3 नेम में 27 बोल सकते हैं। अब देखिए, दूसरे सवाल पर आते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, 3 नेम 27 पूरे लिख लिए। यहाँ पर हमें 1 अंक की गुणा है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे वो देखिएगा। देखिए, 6 की गुणा हम करेंगे, 6 की गुणा 3 से करेंगे या 3 की गुणा 6 से करेंगे, बात एक ही है। ठीक है, गुणा में क्या होता है कि आप कहीं से किसी की गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं होती है। जितना आंसर आना होगा उतना ही आएगा। जैसे आपको 2 से 3 से 6 के लिए गुणा करना है या 6 से 3 के लिए गुणा करना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर सेम ही आएगा। और पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इससे इसकी गुणा करेंगे, फिर इससे इसकी गुणा करेंगे और फिर इससे इसकी गुणा करेंगे। ठीक है, अब करिएगा ज़रा। देखिए, 3 छक 18, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 छक 18। और भाई यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, तो 18 के कितने लिखेंगे दोस्तों, 18 के 8 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लगा देंगे हम एक हासिल। ठीक है, अब देखो 3 दूनी 6, 6 और 1, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे 7 हमारे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 की गुणा 3 बार करें या 3 की गुणा 8 बार करें, बात एक ही है। ठीक है, तो 3 की गुणा हम 8 बार करते हैं तो 3 का पहाड़ा पड़िएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तो 24 यहाँ पर हम पूरे लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने कोई हासिल नहीं लगाया था तो हम 24 पूरे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 की गुणा करेंगे आप। देखो, 6 पंजे 30 या 5 छक, तो यहाँ पर लिखते हैं 30 का तो 0 लिखते हैं, यहाँ पर हासिल 3 लगाते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से 1 की गुणा इस, पहले 3 की गुणा इससे करी थी, फिर उससे, फिर इससे। इसी प्रकार से 6 की गुणा करेंगे हम, पहले 5 से, फिर 4 से, फिर 2 से, फिर 7 से। देखो, अब क्या करेंगे, 6 चौक 24, 4 छंग 24 और 3, तो 24 और 3 होते हैं दोस्तों 27 हासिल, फिर हम लगा देते हैं 2। ठीक है, अब देखो 6 दूनी 12, 12 और 2 तो 14 हो जाते हैं दोस्तों। 14 के 4 हासिल लगा 1। अब देखो 6 सत्ते 42 या 7 छंग तो 42 होते हैं, 42 हैं और 1 ये, तो दोस्तों ये कितने हो गए, तो ये हो गए 43। ठीक है, अब इसको देखिएगा, थोड़ी मैंने जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि दोहरी गुणा है तो थोड़ा लंबा सवाल होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले गुणा इससे करेंगे, इस वाले। ठीक है, इस पद से करेंगे, इससे करिए गुणा। 4 पंजे तो 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 तिया 15 और 2 17 के 7 हासिल लगा 1। यह हासिल लगाना आपको आ ही गया होगा। ठीक है, नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं एक अलग से ही वीडियो बना लूँगा इसके लिए। ठीक है, देखिए 5 दूनी तो 10 होते हैं, 10 और 1, तो दोस्तों ये होते हैं 11। ध्यान रखिएगा, जैसे डिजिट के नीचे डिजिट आए, आप अंक के नीचे अंक ही आए, तब आपके लिए गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बाद में आंसर आपका सही आएगा। अब हम गुणा का एक निशान लगा लेते हैं जिससे हमें याद रहे कि इसके आगे हमें लिखना है। देखो 3 चौक तो होते हैं 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल लगा देते हैं 1। आप समझ लीजिएगा, पहले हमने क्या करा था, पहले इससे गुणा करी थी, फिर इससे गुणा करी थी, फिर इससे गुणा करी थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे, समझिएगा। देखो 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा, फिर 1, 3 दूनी 6, 6 और 1, तो दोस्तों ये हो गया हमारा 7। अब जो भी जोड़ आएगा वो हम यहाँ पर जोड़ेंगे, इसको जोड़िएगा। 0 जब इससे जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा। 7 की गुणा नहीं होगी, जोड़ होगा। 7 और 2 तो दोस्तों 9 होते। ध्यान रखिएगा, गुणा में हमेशा जोड़ होती है और जो भाग होता है तो उसमें हमेशा घटाव होता है। ठीक है, तो हम गुणा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गुणा में जोड़ होगा। ठीक है, अब 1 और 0 जोड़ेंगे तो कोई भी इस पर
फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 का 1 आ जाए, 1 और 7, तो दोस्तों ये होते हैं 8। अब दोस्तों इस सवाल को देखिएगा, पहले इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, ठीक है, करिएगा। आपको ध्यान भी रखना है कि हमें हासिल कहाँ लगाने हैं, ठीक है। 5 दूनी, तो 5 दूनी 10, हासिल लगा इस पे 1, ठीक है। 5 दिए 15, 15 और 1 16, हासिल लगा फिर 1। जब भी 10 के बाहर गिनती जाएगी तो उसमें क्या होगा, संख्या जब 10 के बाहर जाएगी तो हम हासिल लगा लेंगे एक इसमें, ठीक है। तो 5 सत्ते 35 और 1 36, लास्ट में हम पूरे नंबर लिख देते हैं, ठीक है। गुणा का निशान लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ये गुणा का निशान नहीं है, ध्यान रखना, ये गुणा का निशान यहाँ पर इसको यूज नहीं करेंगे गुणा के निशान की तरह, हमने इसे क्रॉस करके लगा दिया कि ये जगह हमने भर दी है, ये जगह हमने खाली कर दी है, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, पहले इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, ठीक है। 6 दूनी, तो दोस्तों 6 दूनी 12 होते हैं, हासिल लगा देते हैं फिर इस पे 1, 6 तियाँ 18, या 6 और 3 छक 18, ठीक है। देखो 18 और 1 ये वाला हासिल, तो 18 और 1 होते हैं, तो दोस्तों 19 होते हैं, ठीक है। हासिल फिर लगा देते हैं इस पे 1, ठीक है। अब हमारा थोड़ा ये आगे बढ़ा हुआ लिखा होता है, तो हमने थोड़ा आगे बढ़ा के ही लिखा है ताकि हमें याद रहे। अब 6 सत्ते 42 यहाँ कहीं करे थे हमने, देखो 6 सत्ते 42, 42 और 1 43 होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हम पूरे 43 लिखेंगे और जो भी होगा उसको जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। 0 से तो 0 जोड़ दिया, 6 और 2, तो दोस्तों ये 8 हो गए। अब देखो 9 और 6, 6 और 9 कितने होते हैं दोस्तों, 15 होते हैं, हासिल लगे 1, यहाँ पर भी हासिल लगाएंगे हम, ध्यान रखना। 3 और 3 6 और 1, तो दोस्तों ये होते हैं 7। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 4 हैं, तो हम पूरे 4 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सवाल भी हमारा हो गया। अब देखो इस सवाल को देखेंगे, तो इसमें क्या है, पहले करेंगे 4 की गुणा 9 से या 9 की गुणा 4 से। ध्यान रखिए कहीं से भी आप इनकी गुणा कर लीजिएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो दोस्तों 4 नेम 36 या 9 चौक 36 के 6, हासिल लगे 3, 9 तियाँ 27, पहले इसकी इससे होगी फिर अब इससे इसकी होगी, 9 तियाँ 27, 27 के देखो 9 तियाँ 27 होगा, 3 ही है तो हो गए पूरे 30, हासिल लगा फिर 3 लगेगा, 3 वो 9 की गुणा फिर 8 से करो। देखो 8 नेम कितने होते हैं दोस्तों, 8 नेम होते 72 या 9 अट्ठे 72, ठीक है। 72 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, ये हो जाते हैं हमारे पास 75, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा लेंगे। 2 की गुणा करेंगे किससे, 4 से, पहले इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे। अब देखो 2 चौक, तो दोस्तों 2 चौक 8 होते हैं, 2 तियाँ, तो 2 तियाँ 6 होते हैं। अब 2 अट्ठे, तो दोस्तों 2 अट्ठे 16 होते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, आप जितने ज़्यादा सवाल करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ की, गणित की, उतनी ही ज़्यादा आपकी गणित स्ट्रांग होगी, आप बोर ना होएं इस पर, ठीक है। जब बोर होके आप चले जाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप कर भी नहीं पाएंगे, फिर डर लगने लगता है मैथ। देखो इसमें जोड़ो, इसमें क्या हुआ 6, अब इसमें 0 जोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 8 की 8 लिख देंगे। देखो 5 और 5 10 होते हैं, 10 और 1 6, क्योंकि यहाँ पर 10 और 1 11 होते हैं, यहाँ पर 6 हैं, ये 5, तो 11 हो गए, 11 का 1 हासिल लगा 1। अब दोस्तों देखो 1 ये और 6 ये 7 हो गए, 7 दूनी 14 होते हैं, क्योंकि 2 7 हो गए तो 14, 14 के 4 हासिल लगा 1 और 1, तो दोस्तों ये हो गए 2 हमारे पास में। तो दोस्तों इस तरीके से हम गुणा के सवाल करते हैं। मैंने 6 सवाल दिए हैं, यहाँ पर 6 सवाल करे हैं मैंने, इसलिए करें ताकि आप रिपीट करेंगे किसी चीज़ को तो वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाती है, आपके क्या है कि अभ्यास में आ जाती है, ठीक है। तो आप निरंतर किसी चीज़ का अभ्यास करें तो उसमें आपके लिए सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों इसी प्रकार से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा।